Bismillahirrahmanirrahim. This is Paradise College. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने डिस्कस किया था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रोसीजर, उसके डायग्राम्स, उसके स्टेप्स जो थे आप लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब हम लोग आगे चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैस. एवरेज atomic mass. What is average atomic mass? Definition है average mass of an element. किसका एलिमेंट? ऑफ आइसोटोप्स. किसी भी आइसोटोप्स के एलिमेंट का जो एवरेज मैस है along with their abundance. किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का जो एवरेज मैस है उसकी अबंडेंस के लिहाज से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मैस. एवरेज एटॉमिक मैस जो है ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है. एवरेज एटॉमिक मैस की जो अमाउंट है, जो इसकी रीडिंग्स है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, रियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, होल नंबर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं. तो ये है एवरेज एटॉमिक मैस. इसका फॉर्मूला ये है कि आपने एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड करना हो ऑफ आइसोटोप्स का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? mass of isotopes along with its relative abundance plus next mass of isotopes along with abundance and divided by 100. This is the formula of the average atomic mass of isotopes. इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है आपके पास कल हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में नियोन के आइसोटोप्स जो थे वो डिस्कस किए थे. नियोन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं. नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22. अब ये आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं. 3 आइसोटोप्स का मैस है. इसकी जो नियोन 20 थी, इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस थी ये थी 90.92%. इसकी जो थी 0.257%. ये जो था आपके पास नियोन 22, इसकी रिलेटिव अबंडेंस थी 8.82%. अब ये हमारे पास मैस ऑफ आइसोटोप्स भी आ गया विद दियर रिलेटिव अबंडेंस. इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी आ गई है, उनके मैस भी आ गए हैं. अब हम इसकी फाइंड करते हैं एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ नियोन आइसोटोप्स. ये आप आइसोटोप्स हैं, इस पूरे आइसोटोप्स का हमने एक एवरेज मैस फाइंड करना है. एवरेज मैस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितने भी आपके पास किसी नियोन एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेस और रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करने और 100 के साथ डिवाइड करने से आपके पास जो मैस आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मैस. हमने सैंपल लिया है नियोन का और नियोन का एटॉमिक मैस है सबसे पहले नियोन 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92% प्लस सेकेंड आइसोटोप्स है 21 इंटू 0.257% प्लस सेकेंड वाला आइसोटोप्स 22 इंटू 8.82%. ये इसका एवरेज मैस है. जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो एवरेज एटॉमिक मैस आता है वो आता है 20.18 AMU. ये एवरेज एटॉमिक मैस आया है किस चीज का? आइसोटोप्स ऑफ नियोन का.
अब आपने देखा होगा इसका जो आइसोटोप्स है वो आइसोटोप्स का मैस है वो 20 है, 21 है एंड 22 है। 20, 21 एंड 22 का जो एवरेज मैस आया है उसकी अबंडेंस के लिहाज से वो आया है 20.18। अब 20.18 जो है ये किसी भी आइसोटोप्स का मैस नहीं है, ये उसकी क्या चीज़ आई है, ये उसकी एवरेज आई है। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों का एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड की एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ऑफ कंपाउंड जो है कहते हैं हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, किसी बंदे का, किसी चीज का, वो किस लिहाज से एनालिसिस करते हैं, उसके करैक्टर की बेस पे एनालिसिस करते हैं। तो सेम केस विद दीज कंपाउंड्स, हम इन कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टराइजेशन। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड क्या है? केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ chemical characterization of compound। किसी भी कंपाउंड की स्टडी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल करैक्टर। केमिकल करैक्टर के लिहाज से जब हम किसी कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। अब ये जो एनालिसिस है ये दो तरह से करते हैं, एक तो होता है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट एनालिसिस दैट इज कॉल्ड qualitative analysis and quantitative analysis। what is qualitative analysis and what is quantitative analysis? इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। दो तरह से एनालिसिस की जाती है, एक तो उसकी क्वालिटी की बेस पे, दूसरा उसकी क्वांटिटी की बेस पे। तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है क्वालिटी की बेस पे होता है। क्वालिटी मीन्स क्या कि एक कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी स्टडी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस जो है ये उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसकी क्वालिटी की फॉर्म में आता है। हम उसमें बस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड स्टडी करते हैं कि एक कंपाउंड के एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम हैं उसकी जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है केमिकल्स में हम डिस्कस करते हैं या बात करते हैं मैस के लिहाज से। तो स्टडी ऑफ
masses of all atoms of element present in a compound. एक कंपाउंड के एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं उनकी जो स्टडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव फॉर्म। ये क्वांटिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं जिसमें हम सारे एटम्स हैं, ऑल एटम्स हैं, उनके एलिमेंट्स के मैस की जो स्टडी है दैट आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कंबस्शन एनालिसिस। नेक्स्ट जो आपके पास एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड में टर्म यूज होती है कंपाउंड में, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन इज द mass of ग्राम एटम, यानी किसी भी एटम का ग्राम, एक ग्राम एटम में mass of a ग्राम एटम्स from 100 grams of element। आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका मैस 100 ग्राम है और उसमें से आप उस 100 में से 1 ग्राम आप लोग निकालते हो किसी भी एलिमेंट के एटम का, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट mass of element over mass of compound multiply by 100। यानी किसी कंपाउंड में से हमने एक एलिमेंट्स का जो मैस फाइंड करना है उसको हम, यानी कि आप ये पास ये है इसका ग्राम जो है, इसका मैस जो है ये 100 ग्राम है, इसमें से हमने 1 ग्राम निकालना है किसी भी एलिमेंट के मैस में से, 100 ग्राम में से 1 ग्राम हमने निकालना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स। ये आपके पास जो है एलिमेंट्स की एनालिसिस के लिए कुछ टर्म्स यूज हुई हैं जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और परसेंटेज कंपोजिशन है। अब परसेंटेज कंपोजिशन के लिहाज से आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है जिसकी स्टेटमेंट ये है। जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7 of FSC Part 1 Chemistry, example number 2। 8.657 gram of compound were decomposed into its elements and gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen, 2.478 gram of oxygen। Calculate the percentage composition of a compound under study। इसमें सबसे पहले जो है वो मैस दिया गया है कंपाउंड का, तो आपके पास है मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम, मैस ऑफ कार्बन 5.217 ग्राम, मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.962 ग्राम, उसके बाद है मैस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके पास है 2.478 ग्राम। अब हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। जिसमें आप लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पहले पढ़ा है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। अब उसी के लिहाज से आपके पास एक एग्जांपल आ गया, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें है कि हाउ वी कैन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। आपके पास मैस ऑफ कंपाउंड है,
एलिमेंट्स के मैस हैं, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। आपके पास फार्मूला है मैस ऑफ एलिमेंट ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग फाइंड करते हैं कार्बन की। मैस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो मैस है वो ये है 5.217। मैस ऑफ कंपाउंड है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड वन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मैस है 0.962 ग्राम है और मैस ऑफ कंपाउंड आपके पास है 8.657 ग्राम है मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है, जो एलिमेंट का एटॉमिक मैस है 2.478 ग्राम है और मैस ऑफ कंपाउंड जो है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनकी जो परसेंटेज कंपोजिशंस हैं यू कैन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया, जिसके बाद इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। कार्बन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये आपके पास 60.28% है। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है 11.11% है और इसकी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो आपके पास 28.62% है। You can obtain your percentage composition by dividing the mass of element over mass of compound multiply by 100। आप इस तरीके से जो है इसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको आप लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। डेफिनेशन है इट इज द simplest whole number ratio of an atom of element in a compound। किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स के एटम्स की जो होल नंबर रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड ए है, ये आपके पास कंपाउंड बी है। ये जो इसका एक्स है ये इसका क्या है एलिमेंट है और वाई जो है ये बी का एलिमेंट है। इनकी जो होल नंबर रेशियो है उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब जब हम इसकी होल नंबर रेशियो लेंगे वो होगी 6, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास है फार्मूला बेंजीन का C6H6। दिस इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। जब आप इसकी होल नंबर रेशियो लेंगे दैट इज 6, तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बन जाएगा CH। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसको एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या क्या चीज डिटरमिन कर सकते हैं। टर्मिनेशन किस चीज की कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ many method या many compounds by using empirical formula।
एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हम डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। पहला जो है, बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। जो इसका पहला स्टेप है, बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। हम एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड जो है, एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग ग्राम एटम्स फाइंड कर सकते हैं। क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? ग्राम एटम। थर्ड जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज एटॉमिक रेशियो। अब परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो तो हमने देखा कि हम फाइंड कर सकते हैं किस चीज से? परसेंटेज हम लोग मैस लेते हैं एलिमेंट का और उसको मैस ऑफ कंपाउंड के साथ डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ये आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। अब आप लोगों ने ग्राम एटम फाइंड करना है, तो ग्राम एटम कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड ग्राम एटम आप लोगों के पास जो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, टू फाइंड ग्राम एटम, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की परसेंटेज को आप लोग डिवाइड कर दोगे उसके एटॉमिक मैस के साथ। किसके? एलिमेंट के एटॉमिक मैस के साथ उसको डिवाइड कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज जो है वो ग्राम एटम आपके पास आ जाएगा। यानी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को यूज करते हुए या परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करते हुए आप लोग ग्राम एटम फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्या चीज आ गया? ग्राम एटम आ गया। ग्राम एटम आ गया या मोल आ गया। अब ग्राम एटम को मोल भी कह सकते हैं। एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल ओवर स्मॉलेस्ट रेशियो या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम लेंगे, यानी कि ग्राम एटम लेंगे एलिमेंट्स का, और उसको जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। फिर एटॉमिक रेशियो जो है, अगर तो वो होल नंबर होगी तो उसको हम एज सच छोड़ देंगे। अगर होल नंबर नहीं होगी तो उसको हम सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके होल नंबर रेशियो ऑब्टेन कर लेंगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको, ये जो आपके फार्मूलाज हैं जो कि परसेंटेज कंपोजिशन है, ग्राम एटम है, एटॉमिक रेशियो है, उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। तो आप लोग देखें एग्जाम्पल नंबर 3। ओपन योर बुक्स अगेन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 एंड पेज नंबर 8। एस्कॉर्बिक एसिड। आपके पास एक एलिमेंट्स है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है, जो कि कंटेन करती है 40.92% कार्बन। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है एस्कॉर्बिक एसिड। एक ये विटामिन है जिसमें 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की जो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन है वो 40.92% है, हाइड्रोजन की जो है 4.58% है और ऑक्सीजन की है 54.5%। अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। इसके लिए हम लोगों ने जैसे पहले फार्मूलाज पढ़े कि ग्राम एटम्स, एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन तो आपके पास है, अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं ग्राम एटम। ग्राम एटम ऑफ कार्बन करेंगे तो सबसे पहले इसका फार्मूला परसेंटेज ऑफ
कार्बन ओवर इट्स एटॉमिक मास। तो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है 40.92 और कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 3.41 ग्राम एटम। दूसरा आप लोग ग्राम एटम फाइंड करो हाइड्रोजन का, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसकी परसेंटेज जो है ये है 4.58% और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 1.008। तो ये आपके पास आ जाता है 4.54 ग्राम एटम। नेक्स्ट जो है ग्राम एटम फाइंड करेंगे ऑक्सीजन का, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए सेम फार्मूला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है 54.5% और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो ये आपके पास आता है 3.406 ग्राम एटम्स। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई है वैल्यू ग्राम्स एटम की। अब हमने कहा था कि एटॉमिक रेशियो ग्राम एटम या इनको आप मोल्स भी बोल सकते हैं, यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तो हमने ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। अब आपके पास ग्राम्स एटम्स आए हैं तो ग्राम एटम्स को यूज करते हुए यू कैन फाइंड एटॉमिक रेशियो फॉर द सेक ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब इनको यूज करते हुए आप एटॉमिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो एटॉमिक रेशियो क्या है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन के ग्राम्स एटम है, ग्राम एटम्स ओवर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आप इन तीनों का कंपैरिजन करें, ये 3.41 है, ये 4.54 है, ये 3.40 है। अब सबसे बड़ा जो है ग्राम एटम है हाइड्रोजन का, उससे छोटा ग्राम एटम है कार्बन का और सबसे छोटा जो है वो ऑक्सीजन का। तो ये सबसे छोटा जो है इसको यूज करते हुए हम एटॉमिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, ग्राम एटम ऑफ कार्बन ओवर स्मॉलेस्ट ग्राम एटम। अब ग्राम एटम जो है कार्बन का वो है 3.41 और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जो ग्राम एटम है वो है 3.406। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स, ग्राम्स एटम ऑफ हाइड्रोजन जो कि हैं 4.54 ग्राम एटम, इसको भी डिवाइड करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो कि है 3.406। एटॉमिक रेशियो फाइंड करते हैं ऑक्सीजन की। इसकी जो ग्राम एटम्स हैं वो है 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। अब इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास जो रेशियो है ये आती है 1.33 एंड 1। अब ये आपके पास एटॉमिक रेशियो आ गई। यू कैन राइट दिस कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen and their ratios are 1:1.33:1.
1। ये आपके पास जो है ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, होल नंबर नहीं है। आपके पास एटॉमिक रेशियो आ गई है जो कि है 1, 1.33 एंड 1। ये जो एटॉमिक रेशियो आई है आपके पास, दिस इज नॉट इन होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं है। तो होल नंबर में करने के लिए इसको हम सूटेबल डिजिट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सूटेबल डिजिट हमने कहीं बाहर से नहीं लाना स्टूडेंट्स, इसमें देखने हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। देयर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट यूज इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 3 जो है वो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। CHO 3 इंटू 1:1.33:1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 3:4:3। इट्स मीन यू हैव एन एम्पिरिकल फार्मूला C3H4O3। आपके पास एलिमेंट्स दिए गए थे, आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया किसका, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला नहीं दिया गया था, आपको जस्ट एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे, आपने उनको यूज़ करते हुए आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो यूज़ कर लिया। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की असाइनमेंट है। आई होप कि आप उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।